नमस्कार साथियों, आप सभी का डीके लर्न लैब पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम दिशा ज्ञान संग्रह 2020 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान के क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे। इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी हो या आरएसएसएम-एसबी के 1992 से लेकर 2026 तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, उन सभी के लिए उन सभी प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो आपकी इसी एक वीडियो से ही यह पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो कि कोचिंगों की फ़ीस भरने में असक्त है। उन सभी तक यह वीडियो पहुंचे ताकि उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका लाभ मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए। क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो जो भारत का नक्शा है, इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भारत के संदर्भ में है, तो वो है उत्तर पश्चिम। राजस्थान का ये नक्शा है, इसमें ये जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, इसमें भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। और विश्व ग्लोब के स्तर पे पूछे तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में हो जाएगी। और एशिया महाद्वीप में इस महाद्वीप की स्थिति पर पूछे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यह आप विशेष ध्यान रखें। इसकी व्याख्या देखें हम तो भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये इसकी हमने व्याख्या देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आकार में है। तो राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, पतंग के समानांतर या असम चतुर्भुजाकार इसकी आकार है राजस्थान की। इसकी व्याख्या देखें हम तो राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले बताया तथा जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने की सलाह दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले बताया था। और यह जो प्रश्न है वो JEN एग्ज़ाम 2016 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022, छात्रावास अधीक्षक 2008
थर्ड ग्रेड 2026 लेटेस्ट में भी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। दूसरा पॉइंट, ये बिल्कुल सत्य है। इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट को हम देखें तो इसकी स्थलीय सीमा 120 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इन सभी में जिसका जो उत्तर हो जाएगा वो है फर्स्ट, इसका आकार, इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। यह इसमें इसका ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आकार है विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये इसका सही आंसर है। इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो है 826 किलोमीटर, ना कि 869 किलोमीटर। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, ना कि 6920 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भी गलत है, तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है और यह किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है? तो यह प्रश्न पटवार 2020, सेकंड ग्रेड 2011 में, BSTC 2008 में, JEN 2016 में, RAS प्री 2003 में, राजस्थान पुलिस 2025 में, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी साबित है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन इज़ द थर्ड राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये है। और वर्ग मील में देखें तो 1,32,139 वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, तो वो अभी हमने ऊपर देखा था, प्रथम स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन इज़ द थर्ड, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले, इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? और यह प्रश्न RPSC और RSMSSB का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। JEN 2016, RAS 2016, सेकंड ग्रेड 2018, पुलिस कांस्टेबल 2020, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, इन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न
पूछा हुआ है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है लगभग कितना परसेंट, तो वो है 10.41%। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसे आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो वो है ऑप्शन फोर्थ। एक तो आएगा नॉर्वे और एक आएगा आपके पोलैंड। इन दोनों देशों के लगभग बराबर है। और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये दोनों इनसे छोटे हैं। तो नॉर्वे और पोलैंड इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, जापान के बराबर है। और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना है, और श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहता कि कौन किससे बड़ा है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं आपकी। तो ब्रिटेन में क्या आ रहा है, ब्रिटेन से बी को समझो, तो बी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो ब्रिटेन से 2 गुना। इसी के साथ न्यूजीलैंड को याद रखो आप। श्रीलंका में आप एस को ध्यान रखो, और एस से ये 5, मतलब एस भी 5 की तरह ही बनता है, तो इसको ध्यान रखो आप। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल से सब शत्रु हैं इजराइल के, तो इजराइल से 17, मतलब शत्रु का 17, ऐसे ध्यान रखो, तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है जैसलमेर। ऑप्शन इज़ द सेकंड राइट आंसर। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है जैसलमेर, और सबसे छोटा ज़िला अगर आपको पूछे तो वो है धौलपुर। इसकी व्याख्या देखें हम तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा प्रथम तो है कच्छ, द्वितीय है गुजरात, द्वितीय लेह है, लद्दाख, सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमको ध्यान में रखना है वो है जैसलमेर। जैसलमेर की नौक उप तहसील को फलोदी ज़िले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। यह भी क्वेश्चन है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जैसलमेर का है, तो वो है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, तो वह है 41, 42, 40 और 43 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन इज़ द फोर्थ राइट आंसर, 43 किलोमीटर इसका अंतर है। इसकी हम व्याख्या देखें तो राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण तो है 826 किलोमीटर ऐसे, और पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है वो है 869 किलोमीटर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 43 किलोमीटर। और यही ऊपर क्वेश्चन में पूछा था। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का अंतर है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है।
मतलब कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये इस तरीके की बात कर रहा है। जो ये विकर्ण है, इसकी जो लंबाई है वो है 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकर्ण की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर, मतलब इसकी बात कर रहा है 784 किलोमीटर। ये है 784 और ये वाला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये है 850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है, तो वो है 826 और 869 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। उत्तर से दक्षिण में तो है 826 और पूर्व से जो पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक एक पॉइंट को देखेंगे, कौन सा कथन इन चारों में से सही नहीं है। तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल सही है ये बात। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, नहीं 826 है, ये गलत हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखते हैं एक एक पॉइंट को। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य की कुल सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हेडमास्टर एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है ये, तो कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है, वो हमें देखना है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो अधिक है, बिल्कुल सही है। हमारा जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 826, जबकि पूर्व से पश्चिम में 869, बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, नहीं ये गलत है, पूर्व पश्चिम का तो ज़्यादा है, यही हमारा राइट आंसर है। आगे इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, यह भी एक गलत पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दो भी है और 4 भी है। विकल्प 2 और 4 सही उत्तर है। 2 भी इसका गलत उत्तर है और 4 भी इसका गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो वो जो ज़िला है वो है नागौर। नागौर ज़िले में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह जेल प्रेरी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसकी व्याख्या देखें तो वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अब भी लापोलाई गांव नागौर को ही सही मानती है। तो आपको लापोलाई गांव को ध्यान में रखना है। और सैटेलाइट के हिसाब से गगराना गांव है मध्य गांव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले आएगा बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करें। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यह भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये JEN 2020 लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर बाड़मेर, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब की बार उत्तर से और दक्षिण की ओर चलना है हमें। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गंगानगर आएगा, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो वो है 5920 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 5920 किलोमीटर। इसका व्याख्या देखें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो 28 ज़िले मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 किलोमीटर है, जो 25 ज़िले मिलकर बनाते हैं। और केवल अंतर्राष्ट्रीय ज़िले की संख्या है 3 और केवल अंतर्राज्यीय ज़िलों की संख्या है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो वो है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 1070 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देखें तो पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो वो रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रैडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। तो वो है भारत पाकिस्तान की सीमा। यह वनपाल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जाना है, ऐसे चलना है हमको। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ऑप्शन सेकंड इज़ द ऑप्शन सेकंड हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले हम तो जो पहले 33 ज़िले थे उसके हिसाब से राजस्थान में 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। वो थे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और वर्तमान में जो 41 ज़िलों के अनुसार राजस्थान में 5 ज़िले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि गंगानगर,
बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और यह जो क्रम है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि इस तरीके से जो क्रम है वो है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम दे रखा है। गंगानगर व बाड़मेर दो ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों की संख्या 3 है, वो है बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। मतलब कि जो ये 5 ज़िले थे उनमें से जो 2 ज़िले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले की संख्या, तो वो है 3। जैसलमेर, बाड़मेर को निकाल देना और बाकी बचेंगे बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को कौन सा ज़िला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बीकानेर करता है, फलोदी करता है, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चारों ही करते हैं। तो यह ऑप्शन इसमें यह प्रश्न ही गलत है। निम्न में से किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो वो है बाड़मेर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वो है बीकानेर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो वो है हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर से बागसर गांव, बाड़मेर तक। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। वापस देख ले, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, हिंदुमल कोट, गंगानगर से बागसर गांव, बाड़मेर तक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसकी व्याख्या देखें तो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बलगांव, भाकासर तक फैली हुई है यह। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 ज़िले श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 ज़िले जिनमें पंजाब प्रांत के बहावलपुर है, बहावलनगर और रहीम यार खान है, और सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, सुक्कुर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर ज़िले स्थित हैं। यह पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान के ज़िलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो वो है ऑप्शन सेकंड, जोधपुर। श्रीगंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इनमें से राजस्थान के किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो वो है हनुमानगढ़। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस ज़िले की है? तो वो है जैसलमेर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो जैसलमेर ज़िले के साथ सर्वाधिक 434 किलोमीटर, पूर्व में थी 464 किलोमीटर, अब है वर्तमान में 434 किलोमीटर। बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती है, श्रीगंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, फलोदी के साथ सबसे कम लगती है 30 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है?
तो वो है हनुमानगढ़। गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, और हमसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, तो वो है हनुमानगढ़। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। राजस्थान का वह ज़िला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है बीकानेर। सबसे लंबी सीमा साझा करता है जैसलमेर, सबसे छोटी बीकानेर। हमारा फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है, तो वो है श्री गंगानगर। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ गंगानगर और ज़िला मुख्यालय गंगानगर है, और दूर स्थित जो शहर है वो है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है, तो वो है बीकानेर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या इसकी हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर, जो कि राजस्थान के सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो धौलपुर उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कौन से ज़िले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, तो वो है बाड़मेर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। बाड़मेर ज़िले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, वो है 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है, और राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो ज़िला है वो है झालावाड़, तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला है बाड़मेर। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा से लगती है। ये इसकी व्याख्या देखी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो वो है झालावाड़। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। किस राज्य के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, तो वो है पंजाब। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इनमें भी सर्वाधिक लगती है श्री गंगानगर के साथ और न्यूनतम लगती है हनुमानगढ़ के साथ। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को व्याख्यात्मक तरीके से हल करवाया जा रहा है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो राजस्थान की किस ज़िले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह है कौन सा ज़िला है, तो वो है श्री गंगानगर। हमने पहले भी इसकी व्याख्या देखी थी। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर ज़िला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर ज़िले की सीमा पाकिस्तान एवं पंजाब राज्य दोनों से लगती है। राजस्थान का वह ज़िला जिसकी सीमा गुजरात
वह पाकिस्तान से लगती है, तो वो है बाड़मेर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। बाड़मेर, जिसे किरातकूप, शिवकूप और मिलोहत, बाड़मेर के ये जो नाम है वो बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस ज़िले से अधिकतम ज़िलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो वो है पाली। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पाली के अलावा जो दूसरा ज़िला है वो है नागौर और जयपुर। इनके साथ अधिकतम 7 ज़िलों की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे ज़िले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो वो है ऑप्शन थर्ड बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये वो ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी न तो अंतर्राज्यीय है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ये स्वतंत्र ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखें तो वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या 13 है जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं। उनमें है 13 ज़िलों में कौन कौन से हैं? नागौर, डिडवाना कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूम्बर, बूंदी। ये वो 13 ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा ज़िला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य या अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो वो है जोधपुर ज़िला। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस ज़िले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो वो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी। तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह ज़िला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो है धौलपुर ज़िला। धौलपुर ज़िला है जो अपनी सीमा को उत्तर प्रदेश से भी मिलाता है और मध्य प्रदेश से मिलाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न ईओ एग्ज़ाम 2007 में, सेकंड ग्रेड 2011, हेडमास्टर 2018, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 इनमें आया हुआ यह प्रश्न है। इस प्रश्न की व्याख्या देखें और इसके अलावा भी इसमें 4 प्रश्न बनते हैं। कैसे? राजस्थान के 4 ज़िले जिनमें हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? वो हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो एक तो पंजाब से और एक हरियाणा से लगती है। डीग की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है। धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ये वो 4 ज़िले हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। राजस्थान की नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। राजस्थान की सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो है धौलपुर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या को देखें हम तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार, इसका जो विस्तार है वो कोणा गांव श्री गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है।
पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर से पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से अंकित की गई है। निम्न में से नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। यह पटवार मेंस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको हम देखें मैप के हिसाब से तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो सिलान गांव धौलपुर ये रहा पूर्व में, कोना गांव श्री गंगानगर सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर ये रहा, थर्ड नंबर पे कटरा आ रहा है जो कटरा जैसलमेर ये रहा बिल्कुल पश्चिम में, और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा दक्षिण में एकदम ये रहा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो वो है कुशलगढ़ तहसील। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने ज़िलों से लगती है? वो 2 ज़िलों से लगती है, एक तो कोटा और एक झालावाड़। व्याख्या, 12 जिले की सीमा कोटा एवं झालावाड़ जिलों से लगती है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? तो वो है धौलपुर। दौसा से लगती है, कोटा से लगती है, टोंक से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो वो है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और ये किन किन एग्जामों में आया हुआ है आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कर्क रेखा, इसकी व्याख्या देख लेते पहले हम। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे डूंगरपुर के चीखली गांव और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ में से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो शहर है वो है बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्न में से किस जगह के निकट से गुजरती है? तो वो है बांसवाड़ा जिला। और तहसील की बात करें तो वो है कुशलगढ़ तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो वो ऑप्शन थर्ड डूंगरपुर। कर्क रेखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो कर्क रेखा हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज़ द हमारा राइट आंसर। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्री गंगानगर। ऑप्शन थर्ड। सूर्य की किरणें, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर में तिरछी पड़ती है। आपसे पूछे परीक्षा में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो बांसवाड़ा। और तिरछी किरणें कहाँ पर गिरती है? तो वो गंगानगर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 21 जून को सूर्य राजस्थान की किस जिले में लंबवत चमकता है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड बांसवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज़िले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो वो है धौलपुर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस ज़िले में होता है? तो वो है धौलपुर। आपसे क्वेश्चन पूछे राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त किस ज़िले में होता है? तो वो होता है जैसलमेर। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है। वह धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी ज़िला है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो वो है गुजरात राज्य। इसके साथ हमारा विवाद चल रहा है। व्याख्या देखें तो उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्य के पुनर्गठन के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है तो वह है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कौन सा युग्म सही है? तो एक तरफ दे रखा है राजस्थान की स्थिति और दूसरी तरफ दे रखा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो हम देख लेते हैं। एक तरफ राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चले हम इसका विस्तार, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो इसका जो विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, इनमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17। ये इस तरीके से 69 डिग्री 30 यहाँ से और 78 डिग्री 17, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो ये इस तरीके की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक एक पॉइंट को देखते हैं हम। राजस्थान का 69 डिग्री 30 से 70 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य है, यही हमारा राइट आंसर है। यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान का जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ना कि पश्चिमी देशांतर। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यह क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आया हुआ है। इसका एक तरफ दे रखे हैं ज़िले, दूसरी तरफ इसका अक्षांश ऑब्लिक देशांतरी विस्तार दे रखा है।
कौन सा है इनमें सही, हमें इसका मिलान करना है। तो बांसवाड़ा का हो जाएगा 23°3, ए में 3rd नंबर। ए में 3rd नंबर आ जाएगा। जैसलमेर का आ जाएगा 69°30 पूर्वी देशांतर। और फिर धौलपुर का आ जाएगा 78°17। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर का उत्तरी अक्षांश, इसकी व्याख्या हम देख ही चुके हैं। आगे हम बात करें तो किस जिले से 70° पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो वो है जैसलमेर जिला। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार है, तो वो है पूर्व से पश्चिम। तो वो जो विस्तार है वो है 8°47 का। और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय, वो उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 60°09 का। ऑप्शन सेकंड इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60°09 अक्षांशीय विस्तार, 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश तथा 8°47 देशांतरीय विस्तार, 69°30 पूर्वी देशांतर से 78°17 पूर्वी देशांतर है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27° उत्तरी अक्षांश जयपुर शहर के निकट तथा मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा 74° पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल जो कि 23°45 उत्तरी अक्षांश व 74°25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन थर्ड 5:42 साय का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की जो संख्या है वो है 5। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है दौसा जिला, हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। राजस्थान के उत्तर के 2 राज्य हैं, तो उत्तर दिशा में एक तो पंजाब है और एक हरियाणा है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, तो वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो वो है प्रतापगढ़। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है, तो पंजाब की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है, हरियाणा की करती है, दिल्ली की नहीं करती। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, इसको सुमेलित करना है हमें, तो पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम हो जाएगा।
मध्य प्रदेश का हो जाएगा पूर्व, पंजाब का हो जाएगा उत्तर और गुजरात का हो जाएगा दक्षिण। ये इस दिशा में स्थित है। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा में, मध्य प्रदेश पूर्व दिशा में, पंजाब उत्तर दिशा में और गुजरात दक्षिण दिशा में स्थित है राजस्थान के। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। तो जालोर गुजरात के साथ श्रीगंगानगर पंजाब के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब राजस्थान की सीमाओं पर स्थित जो राज्य हैं वो 5 है और उनके ज़िलों की जो संख्या है उनके भी देख लेते हैं हम। तो पंजाब के साथ दो ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 8 ज़िले लगते हैं। राजस्थान के कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटपुतली, भैरोड, डीग, अलवर, भर्तृहरि। पहले नाम था खिरतल तिजारा, अब इसका नाम भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ 10 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, बारा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 3 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर और डीग। गुजरात के साथ 6 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, जो कि है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ये राजस्थान के 6 ज़िले लगते हैं गुजरात राज्य के साथ। और पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 5 ज़िले लगते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। ये हमने आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का क्षेत्रफल और स्थिति की विस्तार के बारे में हमने जाना। एक एक प्रश्न को देखा, उनकी व्याख्या सहित हल किए उनको। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल आपके लिए साबित होती है यह वीडियो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे मोटिवेशनल ही मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप के चैप्टर को पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को देखेंगे इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।